हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। इससे पहले जो टॉपिक था वो हमारा था हेलो एल्केन निर्माण। ठीक है, हेलो एल्केन फॉर्मेशन। लेकिन आज है केमिकल रिएक्शन किसकी? हेलो एल्केन की, जिसमें नंबर 1 जो केमिकल रिएक्शन है वो है नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिकरागी देखो होता क्या है? नाभिकरागी वह होता है जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, ठीक है, डोनेट कर सकता है, उसको बोलते हैं नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और होता क्या है, ये नाभिकरागी वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। ठीक है, अब इस आधार पे दो प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है नाभिकरागी अभिक्रिया को। देखो, एक तो क्या है SN1, एक क्या है SN2 अभिक्रिया। ठीक है, अब ये देखो होती क्या है ना अभिक्रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिखो, परिभाषा लिखो इसकी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हेलो एल्केन में उपस्थित, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हेलो एल्केन में उपस्थित हेलोजन का प्रतिस्थापी किसी नाभिकरागी द्वारा किया जाए। ठीक, अब हेलो एल्केन में जो हेलोजन है वो भी क्या एक प्रकार का नाभिकरागी, तो एक नाभिकरागी का प्रतिस्थापन दूसरे नाभिकरागी द्वारा किया जाता है। किसमें? नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, और स्पेशल किसमें? हेलो एल्केन में। ठीक, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हेलो एल्केन में उपस्थित हेलोजन का प्रतिस्थापन किसी नाभिकरागी द्वारा किया जाए उसे क्या बोलेंगे? हेल नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब देखो एक तरफ लेते हैं SN1 और एक साइड लेते हैं SN2। ठीक है, अब देखो SN1 क्या होती है, लिखो, नोट करो। SN1 अभिक्रिया में सर्वप्रथम हेलो एल्केन कारक धनायन में परिवर्तित होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि जो SN1 अभिक्रिया होती है इसमें सर्वप्रथम हेलो एल्केन कारक धनायन में परिवर्तित होता है। कौन? हेलो एल्केन। ठीक है, तो बताइए मुझे क्या बात जाहिर हो रही है कि जो अपने को अटैक किसका कराना है? नाभिकरागी का। तो क्या होगा? अतः SN1 अभिक्रिया में नाभिकरागी का आक्रमण कारक धनायन बनने के पश्चात होता है। मतलब स्पेशल कंडीशन हो गई कि SN1 अभिक्रिया में पहले क्या बनेगा? कारक धनायन। ठीक, ठीक है, नोट करो सभी। अब देखो इसकी स्पेशल कंडीशन क्या है। कंडीशन बता रहा है भाई, क्या कंडीशन बता रहा है कि नाभिकरागी कब अटैक करेगा? जब क्या बनेगा? कारक धनायन। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? अब नोट करो, इंपोर्टेंट। अधिक त्रिमेय बाधा होने के कारण होने के कारण नाभिकरागी कारक धनायन बनने से पहले
आक्रमण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ओके, तो कंडीशन क्या होती है कि इसमें जो ग्रुप होते हैं बहुत बड़े होते हैं, मतलब 3 डिग्री मान लो, तो 3 डिग्री होंगे तो त्रिकोण बाधा ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण नाभिक रागी अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये हो गई स्पेशल कंडीशन, नोट करो सभी अच्छे से। अब बात करते हैं SN2। तो देखो इसमें क्या होता है, लिखो SN2 अभिक्रिया में हेलो एल्केन के कार्बन परमाणु पर नाभिक रागी का पश्चाक्रमण होता है। पश्चाक्रमण इंग्लिश में बोलो तो बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक पश्चाक्रमण होता है, जिसके कारण संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ठीक, एक और लिखो पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है पॉइंट? SN2 अभिक्रिया में पश्च आक्रमण ही संभव है, पश्च आक्रमण ही संभव है, या हमेशा पश्चाक्रमण ही होगा। दोनों नोट करो। फिर हम इसको ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, भाई SN2 कितने स्टेप में होगी, SN1 कितने स्टेप में होगी, क्या कंडीशन रहेगी, नोट करो। ओके, कर लिया होगा नोट सभी ने। अब देखो एग्जांपल से ले रहे हैं रिएक्शन करा के। अब देखो अच्छे से समझना है, आ जाएगी समझ में पक्का, कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं ना मैं आपको। ठीक है, डेली की कंटिन्यू क्लास लेनी है। अब देखो होता क्या है, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं CH3 कार्बन, CH3 और Cl, ये हमारा हेलो एल्केन है। ठीक, कितनी डिग्री है ये, बोलो 3 डिग्री। ठीक है जी, अटैक किसका करवा रहे हैं? सबसे पहले देखो कंडीशन क्या होगी। अब ये 2 स्टेप में क्या होगी, फर्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप में क्या होगा कि जो स्लो स्टेप है उसमें क्या है, नाभिक रागी पहले बाहर निकलेगा। जैसे ही नाभिक रागी बाहर निकलेगा क्या प्राप्त होगा, कार्बन पे पॉजिटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव को स्पेशल नाम क्या देते हैं, कार्ब कैटाइन या कार्ब धनायन। ठीक, इसके बाद में क्या होगा, फास्ट स्टेप। और फास्ट स्टेप में क्या करेगा, हम नाभिक रागी का अटैक करवाएंगे किस पे, कार्बन पे। तो देखो इधर से भी कर सकता है अटैक और बैक साइड भी कर सकता है। क्यों, पहले नहीं कर सकता था, वन साइड नाभिक रागी है और इसके अलावा तीनों तरफ त्रिमेय बाधा का मान बहुत ही ज्यादा था, इसलिए पहले किस में चेंज हुआ, कार्ब कैटाइन में। अब देखो क्या प्राप्त होगा हमें, 2 कंडीशन प्राप्त होंगी। या तो इस साइड से अटैक कर सकता है, ये भी कितने प्रतिशत होगा चांस बताओ, 50%। या इसको बैक साइड अटैक करा देंगे, किसको, OH को।
जेबी बनने के चांस कितने हैं बताओ? 50%। तो मैं समझ पा रहा हूं, आपको भी आया होगा समझ में कि पहले स्टेप स्लो हुआ, यहां से कौन बाहर निकला? नाभिक रागी। ठीक है, कार्बोकैटाइन बना, कार्बोकैटाइन फास्ट स्टेप में हुआ, नाभिक रागी ने अटैक किया। टू केसेस है, दोनों में 50-50% निर्माण हो सकता है। लेकिन अब देखते हैं SN2 में। इसमें देखो क्या होता है, और ये कितनी डिग्री हुआ हमारे पास? इसमें 1 डिग्री ले रहे हैं जैसे। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कंडीशन क्या है, ये Cl क्या है यहां पे? नाभिक रागी। ओके, ठीक है जी। और हम रिएक्शन में भी क्या ले रहे हैं? OH माइनस, नाभिक रागी। ठीक है जी, ये भी क्या है हमारे पास? नाभिक रागी। अब इसमें होता क्या है कि इस नाभिक रागी के, Cl नाभिक रागी के टूटने से पहले ही ये अटैक कर देता है, बैक साइड अटैक। तो क्या होता है, एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। यहां पे क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मिंग। और यहां क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे संक्रमण अवस्था। ठीक है, फिर संक्रमण अवस्था के पश्चात में किसका निर्माण होगा? ये फाइनली हमें प्राप्त हुआ। लेकिन यहां कंडीशन क्या है? जहां 100% बैक साइड ही जुड़ेगा। कौन? नाभिक रागी। जहां पे आगे से भी अटैक कर रहा था और बैक साइड भी। और कितने चांसेस है दोनों में? 50-50। इसमें 100% बैक साइड ही अटैक होगा। यह है समझने की बातें। ठीक है, नोट करो। ठीक है, अब ये जो SN1 और SN2 प्रतिस्थापन होती है नाभिक रागी, ये 3 कंडीशन पे निर्भर करती है। अब देखो 3 कंडीशन क्या है कि जो RX एल्किल हैलाइड है, इसकी प्रकृति कैसी है? ठीक, हेलो एल्केन की प्रकृति कैसी है? एक होगी हेलो हेलोजन की प्रकृति कैसी है? स्पेशल। ठीक, एक अगर हम इसको इनको विलायक में डालेंगे, ध्रुवीय विलायक होगा कैसा, उस पर डिपेंड करेंगे। तो नंबर तीनों कंडीशन नोट कर रहे हैं, देखिए। ठीक है, देखिए कंडीशन क्या है। देखो नंबर 1 डालो, RX की प्रकृति प्रकार से हेलो एल्केन। ठीक है, मतलब हेलो एल्केन कहना चाह रहा है किस टाइप का है। अब देखो जहां पे ले रहे हैं हम RX, कितने डिग्री ले रहे हैं? 3 डिग्री। जहां पे ले रहे हैं RX कितने डिग्री? 2 डिग्री। और जहां पे ले रहे हैं RX कितने डिग्री? 1 डिग्री। तो होगा क्या कंडीशन देखो, अगर यदि अभिक्रिया इधर से इधर होगी 1 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ, तो किस अभिक्रिया का मान बढ़ेगा बताइए? SN1, इसका मान बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड? और यदि हम ले रहे हैं 3 डिग्री से 1 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, तो किसका मान बढ़ जाएगा? SN2 का। ठीक है, तो क्या आया समझ में? तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि यदि 3 डिग्री लेंगे, ठीक, 2 डिग्री लेंगे और 1 डिग्री, तो 1 से 3 की तरफ जाएंगे तो SN1, क्यों? त्रिज्या बढ़ती जाएगी, वही क्या बनेगा? कार्बोकैटाइन बनना जरूरी होगा पहले। 1 डिग्री में क्या हो जाएगा? बैक साइड अटैक कर देगा, त्रिज्या का मान कम है, इसलिए कहां अटैक करेगा? बैक साइड। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई 1 डिग्री में कार्बोकैटाइन क्यों नहीं बनता, क्योंकि 1 डिग्री में त्रिज्या बाधा का मान कम होता है, तो इजीली बैक साइड अटैक कर पाता है। ठीक है, नोट करो, कर लिया होगा नोट?
नंबर 2 देखते हैं कंडीशन। अब नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में अपने पास है एक्स की प्रकृति। किसकी? एक्स। एक्स बोले तो हेलोजन। अब देखते हैं यहां पे क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं आर सी एल, ठीक है, और एफ ले रहे हैं पहले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। अब देखो होता क्या है भाई, यहां पे एफ का आकार भी परमाणु आकार छोटा होता है और आर का भी। जहां पे आर का सेम रहेगा लेकिन सीएल का परमाणु आकार थोड़ा बढ़ जाएगा, आर का सेम है, बी आर का और ज्यादा बढ़ जाएगा। जहां पे आई का मान बहुत ही परमाणु आकार बढ़ जाएगा। तो कंडीशन क्या होगी, इन दोनों के मध्य, ये क्या है, आर है, ये एफ, आर है सी एल, आर है बी आर है आई। तो होगा क्या कंडीशन, इनके मध्य में जो बंध होगा वो कैसा होगा, परबल बंध। और बंध कैसा रहेगा, मजबूत। अंडरस्टैंड? इनके मध्य में बंध कैसा होगा, दुर्बल। और क्या होगा, कम मजबूत। तो ये क्या होगा, तुरंत अभिक्रिया करेगा। तो क्वेश्चन आ जाए कि हैलोजन की क्रियाशीलता बताइए SN1 और SN2 के प्रति। तो सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, आर आई। अंडरस्टैंड? तो इनकी ये हो जाएगी क्रियाशीलता। सबसे जल्दी कौन करेगा, आयोडीन। ठीक, नोट कर लेना। कंडीशन क्या है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता जाता है, जितना परमाणु आकार बढ़ेगा उतना ही बॉन्ड दुर्बल बनता जाएगा। जितना बंध दुर्बल होगा आसानी से टूट जाएगा और तुरंत रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, नोट करो। अब देखो, नोट करो, एक पॉइंट नोट करो, क्या है ये जो क्रम है, जो हम क्रम ले रहे हैं, लिखो, यह है SN1 व SN2 दोनों के लिए एक समान है, यह क्रम। ठीक है, क्यों, कारण क्या है, कारण इसका है, कारण लिख देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। अपने को किस बंध को तोड़ना है, आर एक्स बंध को तोड़ना है। ठीक है, और जल्दी किस में टूटेगा, आयोडीन में। ठीक, नोट करो। ठीक है, हमारे 2 पॉइंट हो गए, आर एक्स की प्रकृति, एक्स की प्रकृति। अब हमारा लास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है देखते हैं। ठीक है, और नंबर 3 है जिसके आधार पर पहचान सकते हैं हम, वो है विलायक। और विलायक कैसा लेंगे, ध्रुवीय, ध्रुवीय विलायक, पोलर। ठीक है, अब देखो इसके आधार पे 2 प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं हम। जहां हो गई SN1, जहां हो गई SN2। अब मैं ध्रुवीय विलायक का एग्जांपल लेता हूं, जैसे वाटर हो गया। वाटर में क्या हो जाएगा, O पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, ध्रुवीय विलायक का। तो लिखो, इसमें नोट करो, SN1 अभिक्रिया का ध्रुवीय विलायक के प्रति, ध्रुवीय विलायक के प्रति सकारात्मक प्रभाव होता है, क्योंकि क्योंकि
SN1 अभिक्रिया में हेलो एल्केन सर्वप्रथम कार्ब धनायन में बदलता है, जिसके कारण देखो क्या होता है, जिसके कारण ये जो ध्रुवीय विलायक होगा ये किससे आसानी से जुड़ जाएगा, जिसके कारण ध्रुवीय विलायक आसानी से जुड़ जाता है। समझो कैसे, ये हमारे पास क्या है, देखो कार्बोकैटायन है और जहां पे लेके आया ध्रुवीय विलायक। तो देखो आसानी से, अब देखो कार्बन पे क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस किससे अटैक करेगा, ऑक्सीजन से। जहां दूसरा अणु आ रहा है जल का, वो भी किससे अटैक करेगा, प्लस से। और आ रहा है एक अणु, मान लो बहुत सारे हैं ध्रुवीय विलायक, ये भी किससे अटैक करेगा, कार्बन प्लस से। तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बोकैटाइन है 3 डिग्री में SN1 में, जो क्या हो जाएगा, ध्रुवीय विलायक आएगा और आसानी से कार्बोकैटाइन पे जुड़ जाएगा। तो इफेक्ट कैसा हुआ, पॉजिटिव। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, देखो SN2 अभिक्रिया में SN2 अभिक्रिया में ध्रुवीय विलायक का नकारात्मक प्रभाव होता है, क्योंकि ध्रुवीय विलायक जुड़ने वाले नाभिक रागी से जुड़कर भारी समूह का निर्माण कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, SN2, ठीक है। अभी यहां देखो क्या है हमारे पास में, Cl है, अटैक कौन कर रहा है, OH माइनस, ठीक है जी। लेकिन यहां पे देखो कौन आएंगे, ध्रुवीय विलायक आएंगे। अब ध्रुवीय विलायक के तौर पे क्या है हमारे पास में, जल का अणु है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव है, किससे अटैक करेगा, H से। किससे अटैक करेगा, H से। सेम यहां हो जाएंगे, H H, किससे अटैक करेंगे, H से। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो नाभिक रागी अटैक करेगा वो पहले ही क्रिया करने लग जाएगा, किससे, ध्रुवीय विलायक से, और अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्रुवीय विलायक के प्रति SN2 का कैसा इफेक्ट रहता है, नकारात्मक। अंडरस्टैंड। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से आई होगी आज की क्लास समझ में आपको, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती सभी को।